आप कोई भी काम करिए, देखिए शुरुआती में ना आप कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता, सब आपके पीछे ही पड़ेंगे, सब आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, सब आपकी बात को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। यही सफल हो जाओगे तो यही। श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, ये बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं। कि श्री राम या सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, और ये तो कृपा है मेरे श्याम की, वरना मुझ में ऐसी। जो भगवान को लेकर चलता है ना, वो बहुत आगे बढ़ता है और सही रास्ते पर बढ़ता है। लेकिन जो भगवान को छोड़ देता है वो आगे तो बढ़ेगा लेकिन कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, क्योंकि वो गलत रास्ता अपनाएगा। कहते ना, तो इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे कर्म करो कि अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग तुम पर उंगली ना उठाए, तुम्हारे समय पर उंगली उठाए कि उसका समय खराब है। वो ऐसा नहीं। पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पे लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो जरूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है, क्या मैं गलत चल रहा। संगत ऐसी चीज होती है, आप जितना ज्यादा समय जिन लोगों के बीच बिताते हैं, धीरे धीरे आप वैसे कार्य करने लगते हैं, वैसा सोचने लगते हैं। भगवान का नाम तो ऐसा है, भगवान को नहीं मानने वाला भी दिक्कत में भगवान का ही नाम लेता है। सच है कि नहीं? चाहे हिंदी में कहो कि अंग्रेजी में कहो, व्यक्ति दिक्कत। ऋषिगण कहते हैं इस पूरे 3 लोक 14 भुवन में अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम, हमारे आपका नहीं। एक और बात, नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर भावनाएं नहीं है। हम एक बहुत गलत हरकत करते हैं और खास करके लड़कों के साथ ही की जाती है कि लड़का जब छोटा हो या बड़ा कोई भी रोता है और उसको चुप करा देते, रो मत। ये शिक्षा वो नहीं जो आपको अहंकारी बना दे, शिक्षा वो होनी चाहिए जो आपको और सरल बना दे, वो सही शिक्षा है। अगर मैंने कहा कोई बहुत ही कैजुअल घर से उठ के मान लीजिए कपड़ों में आ गया और हम कथा में हैं और किसी को अटपटा नहीं लग रहा है वहां पर, वही अगर कोई लड़की अगर कैजुअल्स में आती है तो सबकी आंखें घूमने लग जाती है। तो मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप भगवान को मानते हैं तो आपके पास एक आखिरी उम्मीद हमेशा रहती है कि आपको लगता है, और भगवान देखिए कोई भी हो सकता है या एक पावर भी हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि एक तो पावर है जो मेरे से, आप अपने मूड की सजा दूसरों को क्यों दे रहे हैं? और ये हम बाहरी तौर पे भी करते हैं कि हम बाहर जो लड़ाई करके आते हैं तो बाहर ये भी एक रीजन मुझे लगता है कि गुस्सा, तो आप बाहर क्यों नहीं चिल्ला कर आते? क्योंकि आपको लगता है आपका पावर वहां इतना नहीं। जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, अगले पल का भरोसा नहीं, पर रिचार्ज 1 महीने का कराता है। भगवान पर भरोसा रखिए, ये आपको हारने नहीं देता, ये बहुत पक्की बात है। कितनी बार भी आप फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हैंडल करिए, ये एक शक्ति, एक विश्वास आपको हारने नहीं देती और गलत काम भी नहीं। एक नकारात्मक विचार अगर मन में आ गया तो बाकियों को निमंत्रण मनुष्य खुद देता है। कहते हैं ना कि जीवन में एक दिक्कत आए, बाकी दिक्कत आई नहीं है। पर और सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि आज के बच्चों को खास करके दुनिया से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पेरेंट्स से पड़ता है। कि उनके लिए दुनिया है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ आपके घर वाले ऐसे नहीं करना चाहिए, वो तो आपको समझे। आप चाहे काम भी करिए, आप पैसे भी कमाइए, आप रिलेशनशिप भी रखिए, सब कुछ रखिए, पर जिस दिन वो सब आपके ऊपर हावी हो गया कि आपका खुद का डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुका है, अब वो आपसे काम करवा रहे हैं, उस दिन आपने अपना सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी इज कि आपकी वजह से किसी एक की भी लाइफ चेंज हुई, तो एक की भी, कि अगर एक भी इंसान मुझे आकर ये बोल दे कि आपकी बात ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, या मुझे डिप्रेशन से दूर कर दिया, या मेरे फेलियर के दुख को कम कर दिया। प्रेम मीन्स निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिश रीजन के, कोई मतलब कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे प्यार क्यों है।
क्योंकि अगर सेल्फिश रीजन है, प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता। क्योंकि मुझे मेरे पापा ने बचपन से एक चीज सिखाई थी कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी। मेरी जिंदगी में लाख प्रॉब्लम्स चल रही हो, पर ये जो एक इंसान है मेरे साथ, ये सबसे अच्छा है। इसकी वजह से ये जिंदगी आसान है, अच्छी है। इसकी वजह से और तकलीफ नहीं। लोग, आप आज देखेंगे एक नया ट्रेंड चल रहा है, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। बट अगर आपको पता चल गया है कि आप में कोई गलती है और आप उसको ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा फ्लॉ हुआ ना। इट्स लाइक कि मैं शॉर्ट कि जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है। अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से, तो वो दोस्ती नहीं है। पहला लेसन, आपकी जो इंसल्ट्स है उनको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वो सीरियसली लेते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपने कोई कंट्रीब्यूट अभी तक किया नहीं है। लाइफ तो टफ ही है। आपको जब आप उन चीजों का सामना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बच रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं सच्चाई से, पर वो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी, लेकिन फिर इतने बड़े रूप में आएगी कि आप उसका सामना। कि एक भगवान खड़े, छोटी बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडी बेयर है, तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना। उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा है और भगवान उसको कह रहे